हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो लैंचरन है वो बहुत ही ज़ोर से कहता वांग जी, और जो वांग जी है वो कहता अंकल, मैं अभी तक यही तो सोच रहा था कि आपने चिल्लाया क्यों नहीं। अब उसके आगे जो लैंचरन है वो सबके सामने विभूजन की जो है इंसल्ट करने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रॉयल असेंबली में ऐसा शेमलेस बिहेवियर करो वांग जी। तुम एम्परर नहीं हो सिर्फ इस स्टेट के, तुम कंट्री के एम्परर हो। जब से ये एम्प्रेस तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तब से तुम शेमलेस हो गए हो। हाँ, पता नहीं इसने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है, और तुमने पता नहीं क्यों इस आदमी से शादी की। हालांकि बाहर इतनी खूबसूरत लड़की है जिससे तुमने शादी नहीं की। और वो कुछ कहने ही वाला था इंसर्ट करने के लिए विभूजन की, लेकिन लैनवांग जी उसे रोकता और कहता है शट अप। आप अपने आपको क्या समझते हैं? हाँ, आपकी इतनी हिम्मत कि आप इंसल्ट करें मेरे एम्प्रेस की। मैं आज आपको माफ़ कर देता हूँ क्योंकि आप मेरे अंकल हैं और टीचर भी हैं, लेकिन मैं यहाँ का एम्परर हूँ और ये मेरा कोर्ट है। ऐसे ही विभूजन जो है वो मेरी एम्प्रेस है और सिर्फ मेरे रूल्स यहाँ पे चलते हैं, और मैं क्या करता हूँ और मुझे क्या करना है मुझे कोई नहीं रोक सकता है। वांग जी जब ये कहता है तो वो शाप लुक देता है चिरैन को। सब लोग जो है जब वो देखते हैं कि एम्परर गुस्सा हो चुके हैं तो सब लोग जो है अपने सर को झुकाते हैं। तो विभूजन जो है जब वो देखता है कि एम्परर गुस्से में है तो वो काम डाउन करने की कोशिश जो है करता है एम्परर को, और कहता है एम्परर, ये मैटर नहीं है, ये तो अंकल है, तुम उनसे गुस्सा मत कीजिए। कुछ ही मोमेंट बाद जो है विभूजन जो है वो चिरैन के पास जाता है जो कि वांग जी के पास ही खड़ा था, और उसे माफ़ी मांगता है और कहता है अंकल, मैं एम्परर की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो एम्परर मिनशिंग वांग जी की तरफ घूमता है और कहता है लैंचरन, तुम ऐसे ही मेरे ग्रैंडसन को ट्रीट करते हो। विभूजन यहाँ का एम्प्रेस है और उसके रगों में रॉयल ब्लड जो है दौड़ रहा है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सबके सामने मेरे ग्रैंडसन की इंसल्ट करो। और वो कहता है लैनवांग जी, मैं इसे टॉलरेट नहीं करूँगा। और हाँ, अभी तक जो मैंने देखा है तुम मेरे ग्रैंडसन के हस्बैंड बनने के लायक नहीं हो। तुम तो अपनी जो है कोर्ट में जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो। मैं आहियों को अपने साथ ले जा रहा हूँ अपने घर, और तुम्हारे जो स्टेट में रिलेशनशिप है उसे भी मैं ख़त्म करता हूँ। एम्परर में जब ये कहता है तो वो सीट से खड़ा हो जाता है, और जो वहाँ पे सारे मिनिस्टर्स थे और वांग जी जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं ये सुन के। तो विभूजन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है ग्रैंडफादर। तो विभूजन जल्दी से अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है और उसे हाथ को पकड़ता है और कहता है बैक करके, काम डाउन प्लीज़ ग्रैंडफादर, अंकल ने पर्पसली ये नहीं कहा था। तो जो प्रिंस मिनशन है वो गुस्से में कहता है हमने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने तुम्हारी कैसे इंसल्ट की, और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ हिंग। तो जो विभूषण है वो कहता है अहसन, और वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मिनशन उसके बात को काटता है और कहता है हमें और कुछ नहीं सुनना है, तुम हमारे साथ आ रहे हो और ये हमारा डिसीजन है। तो जैंगचिंग जो है वो प्रिंस शुन की तरफ देखता है और फिर एनआई वॉइस में कहता है मिनशन, तुम मेरे ब्रदर के मामले में नहीं कह सकते हो, वो एम्प्रेस इस किंगडम की और उन्हें पूरा राइट है एम्परर के साथ रहने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एम्प्रेस को यहाँ से ले जाओगे, वो भी उसके विल के अगेंस्ट? हाँ, वांग जी जो था वो अपने माथे को रब कर रहा था, उसके सामने ये जो हो रहा था उसे पेन हो रहा था सर में। दूसरी तरफ से वेंचाओ और वेंजू जो है दोनों हंस रहे थे। सब लोगों की जो अटेंशन है अभी उस प्रॉब्लम की तरफ जो है हो जाती है जो कि बढ़ चुकी थी, और वेंचाओ जो है वो वैनमी के पास आता है और कुछ विस्पर करता है जिस वजह से वो अपने सर हिलाती है और एम्परर के थ्रोन की तरफ जाती है। जब विभूजन ये देखता है तो वो चिल्ला के कहता है रुक जाओ वहीं पे, और सब लोग जो है वो उसी की तरफ घूम जाते हैं। और विभूजन कहता है वैनमी के पास आके तुम कौन हो, लेकिन जो वैनमी है वो कोई भी आंसर नहीं देती है और वो फिर एम्परर की तरफ देखती है।
जब विभूजन को रियलाइज़ होता है कि वो उसकी इंसल्ट कर रही है तो विभूजन हंसता है। उसके बाद उसके चेहरे से वेल को हटाता है और फेंक देता है नीचे। पूरा रॉयल कोर्ट शॉक में आ जाता है। जो वैनमी थी उसके चेहरे पे अभी तक वेल था और वो जो है कुछ साफ देख नहीं पा रही थी, लेकिन अचानक से जब विभूजन उसका जो है वेल हटाता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो विभूजन के हैंडसमनेस को जो है देख रही थी। तो बेंचर जो भी देखता है तो वो गुस्से में कहता है, तुम कैसे इसके वेल को हटा सकते हो? वो एम्परर की कंक्यूबाइन है और सिर्फ एम्परर को ही अलाउड है कि वो उसके वेल को हटाए। तो विभूजन जो है वो लैन वांगजी की तरफ देखता है, उसके बेंचो की तरफ शापलुक से देखता और कहता है, तुम्हें किसने कहा कि ये एम्परर के कंक्यूबाइन बनने वाली है? मैं एम्प्रेस हूँ तो एम्परर को पहले मेरी परमिशन लेनी है। जब मैं दूंगा तो तब ही ये कंक्यूबाइन बनेगी। विभूजन जो है वो इमोशनलेस फेस से कहता है, एम्परर क्या आपको ये चाहिए कंक्यूबाइन के तौर पे? और वांगजी जब ये सुनता है तो उसे पता है कि उसे क्या कहना है। तो वो कहता है, ज़रूरी नहीं है, मुझे पता है कि जैसे मेरी एम्प्रेस मुझे सेटिस्फाई करती और कोई नहीं कर सकता है बीइंग। और मैं तुम्हारा थैंक यू भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत ही स्पेशल पल गुजारे हैं तुम्हारे साथ, और अगर तुम्हें कुछ इसके बदले चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्हें बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन विभूजन जो है उसे समझ में आ गया था और वो कहता है, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ एम्परर, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अलो करें कि मैं डिसीजन लूँ वॉइस क्वींस के बारे में। और मेरा ये डिसीजन है कि वॉइस क्वीन को जो है वैन किंगडम वापस भेज दिया जाए। तो वांगजी जो है वो गेस्चर करता है और कहता है, सही है, अगर ये तुम्हारी विश है तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। विभूजन जो है वो वांगजी की तरफ देखता है, उसके बाद वो वैनमी की तरफ देखता है और उसके बाद वो कहता है, एम्परर का कोई भी डिज़ायर नहीं है कि अपॉइंट करे वॉइस क्वींस को। ऐसे ही मेरा भी कोई डिज़ायर नहीं है कि मैं इस वॉइस क्वीन को जो है एम्परर के लिए रखूं और मेरे बेटे के लिए रखूं, क्योंकि मुझे कोई भी कांटा नहीं चाहिए मेरे बेटे के सामने। लेकिन हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है रॉयल फैमिली से और रिलेटिव से जो हमारे हैं और जो एम्परर वांगजी हैं उनसे। और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं प्रिंसेस वैनमी की जो शादी है वो एम्परर के अंकल से जो है करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लंबे समय से अकेले रहे हैं। इससे जो है वो और ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जितनी भी कोइंस उनके पास होंगी वो ज़्यादा खुश होंगे और ये अच्छा होगा अंकल के लिए। जब विभूजन ये कहता है तो उसके चेहरे पे स्माइल थी। उसी टाइम चिरैन जब ये सुनता है तो वो जो है वो बेहोश हो जाता है और वो एक मिनिस्टर के पास ही आके गिर जाता है। अब हमें लैन चिरैन का कैबिन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी जो है वो अपने अंकल के शोल्डर को हिला रहा था और विभूजन भी जो है उसकी तरफ देख रहा था और कह रहे थे दोनों, अंकल अंकल अपनी आंखें खोलिए। जिन यानजी और वैनमी वहीं पे खड़े थे एम्परर और एम्प्रेस के पास ही, लेकिन उनको जो है कोई भी टेंशन नहीं थी चिरैन के बारे में, जो कि बेहोश था। वो लोग कंटिन्यू घूर रहे थे वांगजी को और विभूजन को। तो जो वांगजी है वो कहने ही वाला था रॉयल, लेकिन वो रुक जाता जब वो देखता है कि लैन चिरैन अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल रहा है। और उसके बाद वांगजी थोड़ा सा मुँह होता है और फिर विभूजन के पास खड़ा हो जाता है और एम्परर जो है वो कहता है, अंकल कैसे हैं आप? वहाँ पे उसका जो कंट्रोलर था चिरैन का वो भी खड़ा था और वो चिरैन को बैठने में मदद करता है। और चिरैन जो है वो कहता है पानी, तो विभूजन जल्दी से बाउल में पानी देता है और चिरैन को दे देता है, क्योंकि उसे पता है यानजी और वैनमी में से कोई भी जो है चिरैन की अभी केयर नहीं कर रहे हैं। तो जो चिरैन है वो पानी को पीता है, उसके बाद वो एम्प्टी बाउल जो है एम्प्रेस को दे देता है। उसके बाद लैन चिरैन जो है वो यानजी की तरफ और वैनमी की तरफ देखता है और कहता है, हाइनेस मुझे पता है कि आपको मुझ पर गुस्सा है, लेकिन मुझे ऐसी सज़ा मत दीजिए, मुझ पर मर्सी कीजिए। मैं आपके फादर के एज का हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तो जो यानसी है वो कहती है यू, और वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन उसे याद आता है कि वहाँ पे एम्परर है, तो वो अपने सर को झुकाती है। तो जो वांगची है वो कहता है,
अंकल आप पहले रेस्ट कीजिए, मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगा लंच के टाइम पे विंग के साथ और हम तभी बात करेंगे। जब वांग जी ये कहता है तो वो चिरैन को लेटने में मदद करता है बेड पे, और वहाँ पे यांजी और वैनमी जो है वो भी मदद करती है। और उसके बाद दोनों जो है कैबिन से बाहर आ जाते हैं, मतलब कि चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। अब हमें वैनमी का बेडरूम दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मेड उसे कहती है अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें कह दीजिएगा, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। तो जो वीवूजान है वो आता है और देखता है कि वैनमी जो है वो नीचे बैठी हुई है और उसके लेग में पेन हो रहा है, और वो कहता है क्या हुआ। तो वैनमी कहती है वीवूजान के हाथ को पकड़ के, पता नहीं मेरे पैर में क्या हो गया है। तो वीवूजान जो है उसके माइंड में थोड़ा सा डाउट आने लगता है। सडनली वो प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और वो कोई भी जो है इमोशंस नहीं दिखाता अपने चेहरे पे। तो जो वीवूजान है वो कहता है वेट अ मिनट, मैं मेड्स को बुलाता हूँ, और वो जो है वो अपने हाथों को जो है छुड़ाने लगता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वैन उसे रोक देती है और कहती है नर्वसली कोई ज़रूरत नहीं है। जब वीवूजान ये सुनता है तो वो और ज़्यादा जो है शक में आ जाता है, और उसके बाद वो शार्प लुक देता है वैनमी को और कहता है तो खड़े हो जाओ। वो गुस्से पे कहता है। जब एम्प्रेस की ऐसी आवाज़ वैनमी सुनती है तो वो जो है देखने लगती है, और वीवूजान डीप वॉइस में कहता है मैंने कहा खड़े हो जाओ। वीवूजान जो है वो वैनमी के हाथ को पकड़ता है, फोर्सली उसे खड़ा करता है और उसे कहता है लेकिन मेरा पैर। उसके बाद जब उसे खड़ा करता है तो वो खड़ी हो जाती है और उसे कहता है तुम्हारे पैर में कुछ नहीं हुआ है, तुम तो ठीक हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ बनाओगी। हाँ, जब वीवूजान ये कहता है तो उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो बहुत ही लो वॉइस में कहता है। उसके बाद वीवूजान से कहता है अब मुझे कहो कि तुम्हें चाहिए क्या वैनमी। जब वैनमी ये जो है सुनती है तो उसका चेहरा पेल हो जाता है और वीवूजान उसकी आंखों में देखता है। कुछ मोमेंट्स बाद ही वैनमी जो है वो वीवूजान की तरफ देखकर फाइनली एक लंबी सांस लेती है और अपने हाथों को जोड़ती है और कहती है मुझे आप चाहिए वीवूजान। जब वो ये कहती है तो वो वीवूजान को जो है टाइटली हग करती है, जिस वजह से वीवूजान की आंखें बड़ी हो जाती है। इस शॉक की वजह से वीवूजान जो है वो कुछ सोच नहीं पा रहा था कि अभी अचानक ये क्या हुआ। और वैनमी जो है वो कहती है वीवूजान के चेस्ट पे हेड रख के अपना, एम्परर वैन ने मुझे भेजा है गुसुलैंड क्योंकि उन्हें यहाँ की खबरें चाहिए। मैंने जो है पहले मोमेंट में ही एग्री कर लिया था कि मैं बनूंगी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा दिल तुम पे आ गया और मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे बस अब तुम चाहिए और कुछ नहीं। प्लीज़ मुझे अपने पास रखो, मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें सर्व करूं। जब वीवूजान जो है वो कहता है वैनमी लगता तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो। मैं एम्प्रेस हूँ गुसलैंड किंगडम का, हालांकि मैं एक आदमी हूँ, लेकिन अब मैं एम्पर से बिलोंग करता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम ज़िंदा रहो इस हैरम में, जो तुम्हारी होप्स हैं मुझ पे और डिज़ायर्स है उन्हें सेक्रीफाई तुम्हें करना होगा एम्पर के लिए। जब वीवूजान ये कहता है तो वो वैनमी के हाथ को जो है छुड़ाने लगता है, लेकिन वो और टाइटली उसे जो है पकड़ती है और वो कहती है लेकिन हाइनेस आप मुझे एम्पर से चुरा भी तो सकते हो। और वो कुछ कहने ही वाली थी, अचानक से कोई उसे पकड़ के दूसरी तरफ फेंकता है और वीवूजान जो है वो जो है फ्री हो जाता है। और लैनवांग जी जो है वो बहुत ही गुस्से में वीवूजान को टाइटली पकड़ता है और उसके हाथ में स्वॉर्ड थी, और वांग जी बहुत ही ज़ोर से कहता है, जिस वजह से वैनमी अपने घुटनों पे आ जाती है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे एम्प्रेस को टच करो। हाँ, तो वैनमी जो है वो वांग जी को ग्रीट कर अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहती है लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे इनसे प्यार हो गया है, प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए कि मैं इनके करीब रहूँ। जब वांग जी ये सुनता है तो वो गुस्से में आ जाता है, वो बिना कहे वीवूजान की तरफ घूम जाता है और अपने लिप्स को उस पे रखता है और उसे किस करता है। वीवूजान जो है वो कुछ भी नहीं जो है कहता है, उसे पता है कि वांग जी अभी गुस्से में है और अगर वैनमी को कुछ भी हुआ तो गुसुलैंड और वैन किंगडम है इन दोनों के बीच में वॉर हो सकता है।
जब वांग जी अपनी एम्प्रेस को टच करता है वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है। उसके बाद वो वीवूचन की बॉडी पे अपनी आर्म्स को रैप करता है और फिर पैशनेटली किस करता है। और जो वैनमी थी वो अपने हाथों को अभी भी जोड़े हुए थी और ये सीन देख रही थी। उसके बाद जो वीवूचन है वो किस को ब्रेक करता है और वांग जी को कहता है तुम्हें क्या हुआ है, मैं तो सिर्फ बस तुम्हारा हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैंने कहा ना मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा। उसके बाद वांग जी जब ये सुनता है तो उसका जो गुस्सा वो थोड़ा सा कम हो जाता है और फिर वो वीवूचन के हाथ को पकड़ता है और वहाँ से ले जाने लगता है। जब वो जा रहा होता है तो वो एक नज़र पलट के जो है वैनमी की तरफ देखता है, वो भी गुस्से में, और वहाँ से फिर उसके बाद चला जाता है बीन को लेके। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसे भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।